आज आप सभी जानते हैं कि जीएम की मीटिंग मुंबई में हो रही है। जीएम मतलब घमंडिया मीटिंग, ये आज मुंबई में है। तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है, इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष के मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं है। 2014 से पहले कुछ दल थे, 2019 तक आते आते लगभग वही सारे लोग, नाम अलग था, लोग वही थे। वही सारे लोग बंगलुरु में, पटना में, आप याद करिए, हाथ पकड़ पकड़ कर खड़े होते थे एक दूसरे के, और चुनाव में किस प्रकार से इन सबके बीच लड़ाइयां होती थी, घमासान होता था, वह भी हम देखते थे। और आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। आज अखबारों में मैंने सुबह सुबह पढ़ा और टीवी चैनलों पे भी चल रहा है कि हम सब बैठेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सीएमपी बनाएंगे। आज का मुख्य उद्देश्य उनका है सीएमपी बनाना। हमारा भी मानना है, यही इनका एजेंडा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। इस घमंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है मिनिमम प्रोग्राम, मैक्सिमम प्रॉफिट। और दूसरा है सीएमपी का एक और फुल फॉर्म भी है, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। भ्रष्टाचार के माध्यम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, सीएमपी, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। आप सोच के देखिए, जब अनेकों देश कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठते हैं, भारत भी बैठता है, रूस भी बैठता है, चीन भी बैठता है, यूएस भी बैठता है, ये सारे देश जब बैठते हैं तो आप सब जो टीवी के हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, आप लोग टीवी पर कहते हैं और एंकर्स कहते हैं कि ये जो 6 देश बैठे हुए हैं, ये विश्व के जीडीपी के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 30 देश बैठे हुए हैं, ये विश्व के जीडीपी के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण बैठक है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, and I'll be extremely right to state that as far as today's meeting in Mumbai of the so-called Ghamandiya Gathbandhan is concerned, आज अगर कहा जाए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बैठ रही हैं, 28-29 कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इनका कुल देखा जाए तो 20 लाख करोड़ का करप्शन और घोटाला इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर किया है। ये जो जीएम होने वाला है, घमंडिया मीटिंग होने वाली है, उसका दूसरा उद्देश्य है कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। सीएमपी का अर्थ कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। लालू जी का परिवार कैसे आगे बढ़े। आपको क्या लगता है कि लालू जी बैठ के वहां चिंतन करेंगे देश में किस प्रकार से विकास हो? आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी बैठ के वहां पर चिंतन करेंगे कि देश में चमचमाती सड़कें बने? ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किस प्रकार गांव गांव तक सड़क पहुंचे, क्या ये लालू प्रसाद यादव जी चिंतन करेंगे? कदाचित नहीं। वो केवल चिंतन करेंगे हमार दुईगो बबुआ का की होई, कि हमारे 2 बच्चे वो कैसे पार लगे,
आपको क्या लगता है सोनिया जी चिंतन करेंगी बैठकर कि किस प्रकार से वैक्सीन बने देश में, किस प्रकार से वैक्सीन मित्रता? तो ना, वो केवल ये चिंतन करेंगे कि हाउ विल वी एज द फैमिली ऑफ द गांधीज receive immunity from all activities that we have done against this country. किस प्रकार से हमें वैक्सीन लग जाए और हम इम्यून हो जाए, करप्शन के खिलाफ हमारे पे कोई चार्ज ना लगे, और जो चार्ज हमारे खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उससे कैसे हमारे बच्चे बचे रहे। तो ये कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद की जो मीटिंग होने वाली है आज मुंबई में घमंडिया गठबंधन का, वो हम देखने वाले। पीएम का चेहरा अखबारों में छपा हुआ है, कयास, कोई कहे राहुल, कोई कहे नीतीश, कोई कहे ममता, और आम आदमी पार्टी वाले तो सुबह से ही अरविंद सोशल मीडिया में चला ही रहे हैं। वो क्या चेहरे भी लगाए हैं उन्होंने। वो सुनने में आया है अरविंद केजरीवाल का चेहरा छोड़ दिया है उसमें, और कंप्लेंट किया है केजरीवाल जी ने, ये भी सुनने में आया है। तो ये चल रहा है, पीएम कौन बनेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सब हमारे मित्र हैं, टीवी पर कार्यक्रम आता है किस्सा कुर्सी का, सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी। देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें पीएम की एक कुर्सी होती, चटाई नहीं होती है। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहां पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? जब तक नेतृत्व स्थिरता के साथ काम नहीं करे, विकास आगे कैसे बढ़ेगा, मैं ये आज जानना चाहता हूं।